अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा। इंग्लिश विद HGM चैनल के साथ एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ गाइस, और लेकर आया हूँ आज मज़ेदार स्टोरी गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रांसलेशन एक अच्छी स्टोरी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस, और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना कोई बात किए। गाइस आपको टाइटल नज़र आ रहा होगा स्टोरी का। हमारा स्टोरी का टाइटल है द फार्मर एंड द स्नैक। ठीक है, फार्मर कहते हैं किसान को। ठीक है, फार्मर एक किसान को कहते हैं और स्नैक कहते हैं एक सांप को। ठीक है, आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, बैकग्राउंड पे लगी है एक फार्मर की, फार्मर जो काम करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। अ वाइल अगो, अ वाइल अगो इसका क्या मतलब होता है? गुजरा हुआ वक्त, मतलब कुछ टाइम पहले, गुजरे हुए वक्त में। देयर वॉज, देयर गाइस एक डमी सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है, इसकी मीनिंग नहीं होती। देयर वॉज पास की बात हो रही है। देयर वॉज अ फार्मर, एक फार्मर था, एक किसान था। ठीक है, वॉकिंग थ्रू, वॉकिंग थ्रू का मतलब होता है किसी चीज के जरिए चलना। ठीक है, तो एक फार्मर था, वो चल रहा था हिज फील्ड, उसकी हिज मतलब उसकी फील्ड मतलब उसके जो उसकी जो जगह है फार्मर की, जहाँ फार्मिंग होती उसे कहते हैं फील्ड ना। तो फील्ड पर वो चल रहा था। ऑन अ कोल्ड विंटर डे, मतलब कि सर्दी के दिनों में वो चल रहा था अपनी फील्ड में। सडनली, अचानक जल्दी से। सडनली का मतलब होता है अचानक जल्दी से। ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया। नोटिस मतलब आगा, वो आगा हुआ या उसने देखा, उसने नोटिस किया। क्या नोटिस चीज उसने क्या नोटिस किया? अ शिवरिंग स्नैक, मतलब कि एक सांप है जो कांप रहा है, हल्का हल्का हिल रहा है। शिवरिंग का मतलब होता है कांपना या हिलना। ठीक है, तो उसने अचानक देखा कि एक जो सांप है, उसने नोटिस किया वो हिल रहा है वहां पर। द फार्मर, जो किसान है, न्यू जानता था, पास्ट की बात हो रही है, मतलब ना जानना, जानता था दैट के स्नैक्स आर, जो सांप है वो बहुत ज्यादा, वेरी डेंजरस, बहुत ज्यादा क्या है? खतरनाक है। वेरी मतलब बहुत ज्यादा, डेंजरस मतलब खतरनाक। बट स्टिल, ये एक कंजक्शन है। बट स्टिल गाइस ये कंजक्शन है, जो अब कंट्रास्ट में जो बात हो रही होगी तो उसको मिलाने के लिए यूज होता है, बट स्टिल। ठीक है, इसका मतलब है लेकिन इसके बावजूद, इसके बावजूद ही उसने डिसाइडेड टू, उसने सोच लिया, उसने इरादा कर लिया। पिक इट अप, पिक इट अप पकड़ना उठाना इसका मतलब होता है। उसने इरादा कर लिया, उसने सोच लिया कि वो उसको उठाएगा सांप को। एंड, और पुट इट, पुट इट इसका मतलब होता है रखना, और वो रखेगा इन हिज, उसकी, इन हिज, हिज मतलब उसकी, इन मतलब मैं, और बास्केट मतलब एक टोकरी। ठीक है, उसने डिसाइड किया कि उसको उठाएगा और अपनी बास्केट मतलब अपनी टोकरी में रखेगा। He then placed some grass and leaves. He then, अच्छा गाइस जो then है यहाँ पर, ये एक फ्यूचर के लिए भी यूज करते हैं हम, पास्ट के लिए यूज करते हैं, मतलब जो काम पहले हो गया उसके लिए भी, और फ्यूचर के लिए। लेकिन यहाँ पास्ट की बात हो रही है क्योंकि यहाँ प्लेस थर्ड फॉर्म है। ठीक है, सेकंड फॉर्म लगी है, सॉरी। ही देन प्लेस, उसने फिर क्या किया? प्लेस, प्लेस मतलब होता है रखना, उसने रखा। सम, कुछ, सम मतलब होता है कुछ, गिरास, जो गिरास मतलब होते हैं जो घास फूस होती है उसने गिरास कहते हैं। उसने रखा कुछ गिरास, घास, एंड और लीव्स, लीव मतलब पत्ते। ऑन टॉप ऑफ, ऑन टॉप ऑफ का मतलब होता है ऊंची जगह, कोई ऊपरी जगह, कोई ऊंची जगह। ठीक है, तो उसने ऑन टॉप ऑफ द स्नैक मतलब सांप के ऊपर उसने क्या करा? लीव्स को, पत्ते और जो कुछ घास है उसको रख दिया। होपिंग टू, होपिंग टू का मतलब होता है किसी चीज की उम्मीद करना या कोई उम्मीद होना। तो होपिंग टू, उसे उम्मीद थी कि गिव इट सम वार्मथ, उसने गिव इट, गिव मतलब देना, इट गिव इट मतलब देना, सम मतलब कुछ। ठीक है, और वार्मथ मतलब होता है गरमाइश। ठीक है, तो उसने उम्मीद उसकी थी कि वो उससे कुछ गरमाइश दे सांप को ना, क्योंकि वो कोल्ड विंटर में उसे मिला था, ठंडी के सर्दी के मौसम में। एंड, और सेव इट, और इसे बचाए, फ्रॉम से, फ्रॉम मतलब होता है से, द कोल्ड मतलब ठंड से वो उसे बचाए, कुछ गरमाइश दे उसको। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, किसके बाद? सम टाइम, सम टाइम का मतलब है कुछ वक्त, कुछ वक्त के बाद। द स्नैक, जो सांप है, रिकवर्ड, रिकवर्ड मतलब होता है अब ठीक हो जाना। ठीक है, तो वो
कुछ वक्त के बाद क्या हुआ, जो सांप है रिकवर हुआ, मतलब ठीक हुआ, रिकवर हो गया था। एंड और इंस्टेड ऑफ बीइंग, ठीक है, इंस्टेड ऑफ के बाद हम बीइंग आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग इसका मतलब होता है बजाय इसके, तो वो ठीक हो गया थोड़े टाइम बाद, और क्या हुआ, बजाय इसके ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मतलब बजाय इसके कि वो शुक्रगुजार हो किसान का, सांप उसने क्या किया, इट बिट, बिट मतलब होता है काटना, ये हमारी सेकंड फॉर्म है, बिट, बाइट, बिट और बिटन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो इट बिट उसने काट लिया, किसको, द फार्मर को, मतलब जो किसान है उसे काट लिया। हु यहाँ हमारा रिलेटिव क्लॉज है, जिसने, हैड शोन, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगती है, तो हैड शोन, तो उसने काटा फार्मर को जिसने हैड शोन, जिसने दिखाया था, मतलब फार्मर ने उसे दिखाया था, शो मतलब दिखाना, इट्स सो मच बहुत ज्यादा, काइंडनेस, काइंडनेस मतलब होता है आप किसी पर मेहरबान होना, किसी के साथ अच्छा करना, तो बजाय इसके वो शुक्रगुजार हो, सांप जो है किसान का, फार्मर का, उसने क्या किया, उल्टा काट लिया फार्मर को। हालांकि जो किसान है फार्मर, उसने बचाया था, उसे अपनी मेहरबानी दिखाई थी किसान ने सांप के ऊपर, लेकिन सांप ने उसे काट लिया। विथ इट्स विनम, किसके साथ काटा, सांप ने काटा, तो विथ मतलब के साथ, किसके साथ, इट्स उसके, विनोम उसके, विनम मतलब जहर, उसका जो जहर है उसके साथ उसने फार्मर को काट लिया। द स्नैक, जो सांप है, डाइट मर गया, डाई मतलब होता है मर जाना, तो डाइट मर गया, इंस्टेंटली, इंस्टेंटली मतलब फौरी तौर पर वो मर गया। एंड और इन इट्स लास्ट ब्रेथ, उसकी जो आखिरी सांस है, लास्ट ब्रेथ मतलब होता है उसकी आखिरी सांस, उसकी जो आखिरी सांस है उसमें इट्स सैड, उसने कहा, सांप ने, लर्न फ्रॉम मी, सीखो मेरे से, लर्न मतलब होता है सीखना, फ्रॉम मतलब से, और मी मतलब मुझसे, सीखो मुझसे, नेवर बी, नेवर मतलब होता है हरगिज नहीं, बी मतलब होता है होना, मुझसे सीखो, नेवर बी हरगिज नहीं, काइंड टू मददगार या ख्याल रखना, अ विक्ट पर्सन, पर्सन मतलब होता है इंसान, अ विक्ट मतलब होता है एक बदकार, एक बुरा इंसान, ठीक है। तो उसने क्या बोला, लर्न फ्रॉम मी, नेवर बी काइंड टू अ विक्ट पर्सन, मतलब मुझसे सीखो कि हरगिज कभी भी आप किसी का ख्याल और मददगार ना बनो, एक बदकार इंसान के आप कभी भी मददगार और ख्याल ना करो किसी का, एक बदकार इंसान का, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मोरल लेसन, हमारा मोरल क्या है लेसन का ना, हमें क्या सीखने को मिला। तो सम पीपल, कुछ लोग, सम पीपल मतलब कुछ लोग, नेवर हरगिज नहीं, नेवर मतलब होता है हरगिज नहीं, चेंज, चेंज मतलब होता है तब्दील, तो कुछ लोग हरगिज तब्दील, देयर नहीं होते या नहीं करते उनकी, देयर मतलब होता है उनकी, ट्रू नेचर, ट्रू नेचर मतलब असल, असल हकीकत, मतलब कुछ लोग कभी भी अपनी हरगिज तब्दील नहीं करते, उनकी जो उनकी असल हकीकत है उसे वो कभी भी तब्दील नहीं करते, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। नो मैटर हाउ, नो मैटर हाउ इसका मतलब होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब नो मैटर हाउ कुछ भी हम सेंटेंस बनाते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कर लो, नो मैटर हाउ यू कैन डू इट, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कुछ भी कर सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेल वी ट्रीट देम, ट्रीट मतलब होता है किसी के साथ अच्छा करना, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अच्छे हों किसी के साथ, ऑलवेज बी केयरफुल, ऑलवेज मतलब हमेशा, बी केयरफुल मतलब होता है मोहतात रहना, तो हमेशा मोहतात रहना चाहिए, एंड और कीप, की मतलब होता है रखना, और रखना चाहिए योर डिस्टेंस, फासला, डिस्टेंस मतलब होता है फासला, तो हमेशा मोहतात रहना चाहिए और रखना चाहिए फासला, किससे, फ्रॉम दोस्त, उन लोगों से, दोस्त मतलब उन लोगों से, हु जो, ओनली थिंक जो सिर्फ सोचते हैं, थिंक मतलब होता है सोचना, अबाउट देम सेल्फ खुद के बारे में, मतलब हमेशा मोहतात रहना चाहिए और फासला रखना चाहिए उन लोगों से जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते, ठीक है गाइस। तो गाइस ये आज की हमारी स्टोरी थी, द फार्मर एंड स्नैक। अगर आप लोग को पसंद आई है तो जरूर वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, कमेंट्स करें, लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस इंशाल्लाह एक और अच्छी वीडियो के साथ, जब तक की इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।